मोदी जी के प्यारे और दुलारे आपके उद्योगपति अडानी साहब पे अमेरिका में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है और अमेरिका की एक अदालत अडानी साहब को लेकर के अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। पूरा खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन भारत में अडानी साहब चर्चा का केंद्र में रहते हैं। बीते दिनों जिस तरह से जो सेबी की जो चीफ हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी दिया गया है, आपका सेबी चीफ जो माधवीपुरी बुच हैं, जिनको जिम्मेवारी दिया गया है कि लोगों को धोखाधड़ी से बचाएं शेयर मार्केट में, लेकिन इन्हीं के ऊपर आरोप लगा जो माधवीपुरी बुच हैं बीते दिनों कि ये अडानी साहब की बेनामी संपत्ति में निवेश करने का इनके ऊपर आरोप लगा था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी काफी हमलावर थे। लेकिन भारत में ईडी और सीबीआई जो है वो सिर्फ विपक्ष का मुंडेर उसको दिखाई देता है, वो अडानी साहब का मुंडेर पे कभी जा ही नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ कि अडानी साहब का मुंडेर पर जाकर अब अमेरिकन जांच एजेंसी बैठ गई है और अमेरिका में अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है आपके अडानी साहब पे। दरअसल मामला क्या है, आइए पहले ये आपको बताते हैं। दरअसल अडानी साहब अमेरिका में ठेका हासिल करने के लिए, आपको सरल भाषा में समझाते हैं क्योंकि ये आपका जो बिजनेस का जो झोल झाल है वो आपको अंग्रेजी में बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हम सोचे कि साधारण भाषा में ही आपको समझाते हैं। आप लोगों को जो ठेका होता है उसको हासिल करने के लिए अमेरिका में खबर आ रहा है कि जो भारत के जो अधिकारी हैं इनको मतलब करोड़ों रुपया का रिश्वत दिया गया, और खबर आ रहा है कि आपका 2000 करोड़ रुपया का रिश्वत दिया गया। और ये रिश्वत इसलिए दिया गया कि जो भारत के अधिकारी हैं वो अमेरिका में अडानी साहब को जो है वो आपका जो अक्षय ऊर्जा है, जिसको अंग्रेजी में रेन्युअल एनर्जी बोला जाता है, अक्षय ऊर्जा को, इसका ठेका हासिल करने के लिए अडानी साहब भारत के जो अधिकारी थे उनको 2000 करोड़ रुपया का रिश्वत देते हैं। और इन लोग को ये जिम्मेवारी दिया जाता है कि अमेरिका में जाके जो अडानी साहब का जो सपना था, जो इनका एक मतलब महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो था आपका अक्षय ऊर्जा रेन्युअल एनर्जी, जिसका अमेरिका में ठेका हासिल करने के लिए ये भारत के अधिकारियों को घूस देते हैं। और ये भी खबर आता है कि अडानी साहब जो हैं वो अमेरिकन जो लोग हैं जो इनके कंपनी में जो निवेश किए हुए हैं उनसे भी ये झूठ बोलते हैं और उनके साथ भी धोखाधड़ी करते हैं। और अमेरिकन लोगों से झूठ बोल के और जलसाजी के जरिए आपका जो अडानी समूह है, खबर आ रहा है कि अमेरिका में ये 175 मिलियन डॉलर का धन इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है। अगर रुपया में कन्वर्ट करें आपका 175 मिलियन डॉलर को, तो ये रुपया में हो जाता है आपका 1450 करोड़ रुपया। अडानी समूह जो है वो गलत तरीके से लोगों को झूठ बोल के अमेरिका में पैसा जुटाई और उस पैसा का इस्तेमाल किया गया आपको जो भारत के अधिकारी हैं उनको घूस देने के लिए। और वो अधिकारी अमेरिकन सरकार में जो अधिकारी बैठे थे उनसे बात करके आपके अडानी साहब को वहां ठेका दिलवाते। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो अमेरिका का एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है एसईसी जो है, इसने जांच किया और इसने पाया है कि अमेरिकन लोगों के साथ अडानी समूह झूठ बोली है और धोखाधड़ी की है, जिसको लेकर के अमेरिका में अब अडानी साहब पे मामला भी दर्ज हो गया है। तो वहीं आपका एसईसी है, ये जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। एसईसी का फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसका मतलब काम होता है अमेरिका में कि लोगों को जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उसका धोखाधड़ी से बचाए, या कोई भी निवेशक अमेरिका में निवेश कर रहा है तो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, इसका जांच पड़ताल करने का जिम्मा जो होता है आपका एसईसी का होता है, जिसको सिक्योरिटी एंड आपका एक्सचेंज कमीशन कहा जाता है अमेरिका में। इसी ने जांच किया तो ये पाया कि अडानी समूह अमेरिका में अक्षय ऊर्जा आपका जो रेन्युअल एनर्जी है इसका ठेका हासिल करने के लिए अच्छा खासा मोटा रकम भारतीय अधिकारियों को दिया गया, जिसमें 2000 करोड़ रुपया से भी अधिक का बात बताया जा रहा है। तो वहीं यह भी खबर आ रहा है कि अगर ये मतलब ठेका अडानी साहब को मिल जाता आपका अक्षय ऊर्जा रेन्युअल एनर्जी का, तो इससे 20 साल में अडानी समूह 2 अरब डॉलर का कमाई करता। लेकिन अमेरिका में इसका पुल पट्टी खुल गया है। तो वहीं खबर यह भी आ रहा है कि अमेरिका का एक अदालत है न्यूयॉर्क शहर में, जिसने अपना आदेश दिया है कि इनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो और अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। आपका अमेरिका का न्यूयॉर्क की जो फेडरल अदालत है उसी ने आज ये आदेश दिया है कि आपके अडानी समूह पे धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो और अरेस्ट वारंट भी खबर आ रहा है कि जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो वहीं आपके जो गौतम अडानी हैं इनके ऊपर भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, इनके ऊपर भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। तब आने वाले समय में मोदी जी क्या बोलेंगे, और जिस तरह से अडानी समूह इससे पहले 2023 में भी अमेरिका में चर्चा का केंद्र में आया था, जब शेयर मार्केट में झोलझाल का खुलासा किया था अडानी समूह का, जिसके बाद से शेयर मार्केट अडानी समूह का औंधे मुंह गिरा था। और
काफी घाटा भी झेलना पड़ा था अडानी समूह को। अब जिस तरह से अमेरिकन जांच एजेंसी जब अडानी समूह पे धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, अरेस्ट वारंट जारी की है, तो अब आने वाले समय में अडानी साहब का मुश्किल और बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और खबर भी आ रहा है कि शेयर मार्केट अडानी साहब का लुढ़कना भी शुरू हो गया है। तो वहीं जिस तरह से अडानी समूह, जब तक मोदी जी गुजरात में थे तब तक अडानी जी गुजरात तक ही सीमित थे, लेकिन 2014 के बाद जैसे मोदी जी केंद्र में आए, वैसे ही अडानी समूह का मतलब जलवा भारत में ही नहीं देश दुनिया में अडानी समूह अपना जलवा बिखेरने लगा। अब बीते दिनों राहुल गांधी जिस तरह से अडानी समूह का जिस तरह से कारनामों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, अब भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था कि किस तरह से सेबी चीफ और अडानी समूह मिल के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया और किस तरह से मतलब काले कारनामों को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। लेकिन राहुल गांधी का बात कौन सुनने वाला। ईडी सीबीआई तो भारत का जो है उसको सिर्फ विपक्ष का मुंडेर दिखाई देता है, लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं जो उद्योगपति हैं उनका मुंडेर नहीं दिखाई देता है। लेकिन अमेरिकन अधिकारी अब अडानी साहब के मुंडेर पे जाके बैठ गए हैं। अडानी समूह देखा जाए इस पर क्या जवाब देता है। तो वहीं आपका जो अमेरिकन जो जांच एजेंसी आपका SEC है, जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसका कहना है कि ये 2022 से ही इस मामले की जांच कर रहा था, जिसके बाद से ये सामने आया कि आपका जो अक्षय ऊर्जा रेन्यूएबल एनर्जी है, जिसका ठेका हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपया का घूस देने का काम की अडानी समूह। तब आने वाले समय में मोदी जी ईडी से जांच भारत में करवाते हैं कि नहीं, अडानी जी का ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो ऊपर वाला ही जानते हैं कि कितना होगा, क्योंकि अडानी साहब के प्लेन में जब मोदी जी घूमते हों तो ईडी और सीबीआई आपका अडानी साहब का कितना जांच करेगा ये तो ऊपर वाला ही जानते हैं। लेकिन अभी अमेरिका में जिस तरह से अडानी समूह को लेकर के और अडानी साहब को लेकर के अभी काफी चर्चा हो रहा है, और अमेरिका में जो निवेशक हैं उनके साथ भी अडानी समूह धोखाधड़ी की है, ये भी खबर आ रहा है। तो आने वाले समय में अडानी समूह का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आए दिन राहुल गांधी जिस तरह से अडानी समूह को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अडानी समूह का जलसाजी और काले कारनामों का हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा करते थे, लेकिन भारत का जो गोदी मीडिया है और भारत की जो जांच एजेंसी है वो कुंभकर्ण बनी हुई थी। लेकिन अमेरिका में जब अब अमेरिकन जांच एजेंसी जब अडानी समूह पे इतना बड़ा आरोप लगाया और अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया, तो इस पर अब मोदी जी क्या बोलेंगे। वही अमेरिका जिससे मोदी जी बोलते हैं बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन आपके दुलारे प्यारे उद्योगपति आज अमेरिका में फंस चुके हैं, तो इस पे मोदी जी क्या बोलेंगे। अब मोदी जी को तो जवाब देना पड़ेगा कि भारत में आप कब अडानी समूह का जांच ईडी और सीबीआई से कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।